जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन जो है देखो आपके क्लास 10th में के मित्रों क्लास टेंथ में अपन जो है मित्रों 5.1 का उदाहरण 7वां पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उदाहरण 7 तक देख चुके हैं मित्रों। आज अपन जो है उदाहरण 8 से आगे देखते हैं। ठीक है मित्रों, आपके जो गणित विषय में जो है उदाहरण 8 से देखेंगे मित्रों। आज जो है अपन गणित विषय में उदाहरण 7 तक देख चुके थे, 8वां देखना है मित्रों अपने को। देखो उदाहरण 8वां आपके क्या है, देखो मित्रों आपके उदाहरण 8 देखेंगे, उसके बाद में अपन जो है 7वां उदाहरण देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं मित्रों। देखो आपके उदाहरण जो है उदाहरण 8वां बहुत ही आईएमपी मित्रों आपके। क्यों आईएमपी है ये? क्योंकि देखो ये आपके जो है अलग ही तरीके का क्वेश्चन है। देखो इसमें इस जैसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम से 11वां पद पूछा है मित्रों। और ये इस टाइप का एक ही सवाल है, इसलिए आपके लिए जो है परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी प्रश्न रहेगा ये। तो आपको इसको अच्छे से करना है मित्रों। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखो, आपके सवाल दे दिया गया है। देखो उदाहरण 8वां क्या है, उदाहरण 8। उदाहरण 8 एपी क्या दे रखी मित्रों, इसने एपी दे रखी 10, 7, 4, डेश 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 -62 का क्या कह रहा है मित्रों, वो अंतिम से प्रथम की ओर 11वां पद पूछ रहा है मित्रों। 11वां पद 11वां पद अपने को निकालना मित्रों। ठीक है मित्रों, अंतिम से प्रथम की ओर अपने को क्या करना है मित्रों, 11वां पद जो है अपने को क्या करना है, निकालना है मित्रों। अंतिम से प्रथम की ओर जो है अपन क्या करेंगे मित्रों, 11वां पद निकालेंगे। ठीक है, अंतिम से प्रथम की ओर। तो देखो अंतिम से प्रथम की ओर 11वें पद के लिए अपन क्या करें, देखो इस श्रेणी को इस ओर से ले लेते हैं मित्रों। ठीक है, देखो अंतिम से 11वां पद निकालना है तो इस श्रेणी को अपन, क्योंकि देखो हर बार अपन इधर से निकालते हैं, जब वो अंतिम से 11वां पद पूछ रहा है तो अपन इस श्रेणी को क्या कर देते हैं मित्रों, उलट देते हैं। ठीक है, तो अंतिम से 11वें पद के लिए लिखा अपन ने, अंतिम से 11वें पद के लिए 11वें पद के लिए अपन जो है एपी जो है उलट कर ले रहे हैं। पहला पद -62 हो जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा मित्रों, 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इधर से अंतिम अब की बार 10 आ जाएगा मित्रों। ठीक है, तो इसके लिए देखो ये प्रथम पद हो जाएगा, आपके ए का मान आपके -62 हो जाएगा। और सार्वंतर तो मित्रों ऐसे ही निकालेंगे अपन, अंतिम हमेशा अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे मित्रों, अगले वाले में से पहला वाला। यहां भी ऐसे ही किया था मित्रों, अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटाकर, क्योंकि समांतर श्रेणी के सभी पदों का सारवंतर मित्रों समान होता है। सारवंतर डी, सारवंतर, जादूमंतर, छूमंतर, ठीक है मित्रों, समान होता है। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसमें से 10 में से अपन किसको घटाएंगे मित्रों, 10 में से 7 घटा देंगे तो कितना बच रहा है आपके, 3 बच रहा है। ठीक है, तो देखो अब इधर से 11वां पद ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो ए एन बराबर, ये फार्मूला ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इस फार्मूले का प्रयोग करके कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो अपन अपने को क्या करना है, इधर से 11वां पद निकालना है। ठीक है मित्रों, 11वां पद निकालना है, इधर से ए 11 का मान पूछ रहा है वो। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इधर से ही निकाल लेंगे। तो ए 11 का मान अपने को निकालना है। ए का मान तो -62 निकाला अपन ने, प्लस देखो एक एन का मान 11 हो जाएगा। देखो एनवें पद के लिए एन, तो 11वें पद के लिए 11 हो जाएगा। 11 माइनस 1 गुणा डी, देखो डी का मान अपन ने निकाला, सारवंतर 3 आया था, तो ये अपन ने -62 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है मित्रों, और देखो 11 में से 1 घटा 10, 10 का गुणा 3 में करें, 10 दिया 30 हो गया। और आप 62, 30 में से 62 घटाओगे तो माइनस का 32 आ जाएगा मित्रों, ये आपके आंसर आ जाएगा। अतः अतः दी गई दी गई एपी के लिए, ठीक है मित्रों, दी गई एपी के लिए, दी गई एपी तो ये थी मित्रों, इसके लिए अंतिम से 11वां पद -32 होगा मित्रों। ठीक है, दी गई एपी के लिए अंतिम से अंतिम से 11वां पद -32 होगा। ठीक है मित्रों,
ये -32 होगा। बहुत ही प्यारा और सरल सा सवाल था मित्रों। हल तो यहाँ से यहाँ तक ही आपके है। ठीक है, ये आपके हल था इसमें। चलो देखते हैं मित्र, यहाँ पर अब जो है आपके अगला आता है उदाहरण 9वां। ठीक है मित्रों, उदाहरण आपके जो है आ जाता है इसके बाद में 9वां उदाहरण जो है आपकी ये है। देखो मित्रों, यहाँ पर उदाहरण 9 क्या है आपके, देखो ठीक है, ये उदाहरण 9 है। देखो, 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज का परिकलन कीजिए। क्या यह ब्याज एक एपी बनाता है क्या? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज का परिकलन करना है। अगर एपी बनाता है तो 30 वर्षों के अंत में अपने को क्या करना है, ब्याज का परिकलन करना है। तो मित्रों देखो, मूलधन तो इसने 1000 रुपए दे दिया और दर दे दी उसने 8%। तो देखो, प्रथम वर्ष का ब्याज निकालेंगे। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन P है, दर क्या है R है, समय क्या है T बटे 100। तो देखो, मूलधन 1000 रुपए दे रखा है, इसने 1000 लिख दिया और दर इसने 8% और समय 1 वर्ष, प्रथम वर्ष के लिए 1 आ जाएगा बटे 100 लिखेंगे। तो देखो, यहाँ 100 की 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी आपके। ठीक है मित्रों, 2 जीरो से 2 जीरो आप, सॉरी 1000 थे मित्रों। मूलधन क्या है आपके, 1000 है मित्रों। ठीक है, मूलधन आपके क्या था, 1000 था। तो ये 1000 लिखा अपन ने। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काटी अपन ने, तो 8 का गुणा 10 में करेंगे, 80 रुपए आ गया प्रथम वर्ष का मूलधन आपकी। द्वितीय वर्ष का मूलधन निकालने के लिए देखो, मूलधन तो 1000 ही आएगा आपके। द्वितीय वर्ष का ब्याज निकालने के लिए अपन मूलधन तो 1000 लिख दिया, दर का मान 8 और दूसरे वर्ष के लिए 2 आ जाएगा बटे क्या रहेगा मित्रों, 1000। तो देखो, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 8 दूनी 16, 16 गुणा 10 में करेंगे, 16 दाम 160 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब तृतीय वर्ष के लिए अपन यहाँ पर कितना लिख दें, 3। तो 1000 तो मूलधन है, दर इसकी 8 है और तीसरे वर्ष के लिए 3 लिखा बटे क्या आपके 1000 आ जाएगा। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 8 तिया 24, 24 धाम 240 रुपए हो रहा है। ठीक है मित्रों, 240 रुपए हो रहा है। और देखो, ये इससे ये कितना 80 ज्यादा है और फिर ये इससे 80 ज्यादा है। मतलब यहाँ पर सार अंतर डी समान है। देखो, ए तो क्या आ गया आपके प्रथम पद, ए बराबर 80 आ गया और डी सार अंतर सभी पदों का क्या आ रहा है मित्रों, समान आ रहा है। 160 में से आप 80 घटा रहे हो, 80 बच रहा है, जो कि देखो 240 में से 160 घटाओगे तो भी आपके कितना बचेगा मित्रों, 80 बचेगा। तो यह एपी बना रही है। एपी बना रही तो उसने क्या पूछा, 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा। तो देखो, मतलब अपने को 30वां पद निकालना है, सिंपल सी बात है। तो nवें पद के लिए तो ये सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ठीक है मित्रों, ये होता है आपकी। तो 30 वर्ष के अंत में तो 30वां पद निकाल लेंगे, ए 30 आ जाएगा, ए का मान तो आपके 80 है। 30वें वर्ष के अंत में यानी कि 30 आ जाएगा, एन का मान -1 इंटू डी सार अंतर अपन 80 निकाल चुके हैं। तो देखो मित्रों, यहाँ गुणा करेंगे तो ये तो 80 तो ऐसे आ जाएगा और 30 में से 1 घट रहा आपके 29 बचेगा मित्रों और इसमें अपन 80 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये जीरो तो ऐसे ही लगाया। कितना आया मित्रों आपके, 2320 आया। इसमें अपन 80 और जोड़ लेते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, यहाँ पर 80 और जोड़ते हैं तो देखो 80 और 20 कितने हो जाएंगे, 100 की 2 जीरो आ जाएगी, एक हासिल यहाँ आ जाएगा। 23 और 1 2400 रुपए हो जाएंगे आपके 30 वर्षों के अंत में। आपके जो है 30 वर्षों के अंत में ब्याज आ जाएगा मित्रों, कितना 2400 रुपए आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ठीक है मित्रों, बहुत ही सिंपल सा सरल सा सवाल था। अब देखो, आपके यहाँ क्या कह रहा है, वो फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इस पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं मित्रों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो, उदाहरण 10वां, उदाहरण आपके जो है 10 है मित्रों। वो क्या कह रहा है कि देखो मित्रों, आपके पहली जो पंक्ति है, पहली पंक्ति में वो क्या कह रहा है, 23 गुलाब के पौधे हैं ऐसा कह रहा है। और अगली जो पंक्ति है उसमें कितने पौधे हैं मित्रों, 21 पौधे हैं। फिर इसके बाद में अगली पंक्ति में कितने आ रहे हैं मित्रों, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे आ रहे हैं और अंतिम पंक्ति में वो कह रहा है 5 पौधे हैं।
ठीक है मित्रों। तो इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? भाई पंक्तियां पूछी, ये 1 2 3 ये अंतिम पंक्ति है। तो पंक्तियां पूछी, देखो अंतिम पद तो आपके 5 हो जाएगा मित्रों, बहुत ही सिंपल सा हो गया है। तो देखो आपके यहाँ पर सार और अंतर समान है, तो ये एपी तो है, तो ये तो पहला पद आ गया इसका मित्रों, कितना आ गया 23 आ जाएगा। और देखो सार व अंतर निकालोगे तो इसमें से इसको घटाऊंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा 21 में से 23 घटाऊंगा। ध्यान रखना मित्रों, अगले वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटाकर अपन जो है सार व अंतर निकालते हैं, तो यहाँ पर आपके -2 आएगा। और देखो ये आपके अंतिम पद आ गया मित्रों, ये आपके कौन सा पद आ गया? अंतिम पद, यानी कि एनवा पद आ गया। ठीक है मित्रों, एनवा पद आ गया, आपके 5 आ गया, यानी कि और पदों यानी कि पंक्तियों की संख्या, यानी कि अपने को क्या करना है, आपके एन का मान निकालना है। तो देखो सिंपल सा एक ही फार्मूले से काम हो जाएगा, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में मान रखेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। देखो ए एन का मान तो आपके 5 है, तो अपन ने इसकी जगह 5 लिखा, एक का मान 23 है, पंक्तियों की संख्या अपने को निकालना है, और डी क्या है? सार अंतर, जो कि आपके -2 आ रहा है मित्रों। तो यहाँ पर 5 तो ऐसे लिखेंगे, ये 23 लिखा अपन ने। देखो ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 आगे लिख दिया, ये आपके n-1 हो गया। तो मित्रों देखो ये वाली जो पूरी संख्या है, ये माइनस की इधर आएगी, काय की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। ठीक है मित्रों, ये प्लस की हो जाएगी। इधर कितना बचा? 23। 23 में से आपके 5 घट जाएगा मित्रों, तो कितने बच रहे? 18 बच रहे मित्रों। ठीक है, 18। ये 2 इधर आएगा, इसके बटे में आ जाएगा, इधर n-1 बचा। देखो 2 9 18 हो गया, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा मित्रों। तो 9 में 1 जुड़ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 10 पंक्तियां होगी मित्रों। टोटल कितनी है? 10 पंक्तियां हैं। ठीक है मित्रों, पहली में कितने हैं गुलाब के पौधे थे? 23। दूसरे में कितने थे? 21। फिर अगले में कितने थे? 19। ऐसे अंतिम में कितने थे मित्रों? 5 थे। तो ऐसी कितनी पंक्तियां हैं मित्रों? 10 पंक्तियां। 1 2 3 4 5 ऐसे 10 पंक्तियां हैं आपके, अतः 10 पंक्तियां होगी। अतः अतः 10 पंक्तियां होगी मित्रों। आपके टोटल जो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों? 10 पंक्तियां हो जाएगी। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और बहुत प्यारा प्रश्न था। उदाहरण के सवाल जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखो अब आपके यहाँ पर जो है 5.1 प्रश्नावली आ जाती है। ठीक है, 5.1 में देखो यहाँ पर तो आपके जो है टेबल दे रखी है, इसमें जो है अपने को, ठीक है ना, एनवे पद का मान, एनवे पद के फार्मूले से देखो सब मान दे रखे हैं, एनवे पद के मान से जो है अपने को इसमें जो है आंसर भरना है। ठीक है मित्रों, चलो देखते देखिए एक एक करके इसमें जो है अपन हल करते हैं इसको। देखो यहाँ पर आपके जो है इसमें दे रखा है, देखो एन का मान पूछा है देखो, और एन का तो आपके देखो 5.2 का पहले का पहला है आपके, देखो क्या कह रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप जो है बुक जरूर खोल के रख सकते हो सामने, ताकि आपको जो है स्पष्ट दिखाई दे मित्रों। अच्छा दिख रहा है मेरे मित्रों? ठीक है, चलो देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर एन का मान पूछ रहा है, वो आपके एन का मान पूछ रहा है, जबकि एन का मान दिया, डी का मान दिया और ए का मान भी दिया है पहले सवाल में। तो एन का तो आपके ये सूत्र मित्रों, एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से अपन आसानी से निकालेंगे, सबके मान निकल जाएंगे मित्रों। ठीक है, तो देखो एन का मान तो पूछा है इसने, एन को तो ऐसे लिख दिया, और ए का मान देखो मित्रों 7 है तो 7 लिखा, प्लस, ठीक है, प्लस क्या आ रहा है मित्रों? एन का मान देखो 8 है, 8 लिख दिया, 8-1 लिखा, और डी सार व अंतर कितना आ रहा है आपके 3। तो यहां पर हल करेंगे तो देखो ये 7 तो ऐसे लिखा अपन ने, और देखो 8 में से 1 घटेगा 7, 7 या 21 हो जाएंगे मित्रों, ये कितने हो गए? 21, 7 या 21 और 7 चौक 28। तो आपके एन का मान कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ये आपके पहला सवाल था मित्रों। इसके बाद में अपन जो है दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल है मित्रों, देखो दूसरा सवाल में इसने क्या पूछा है? डी का मान पूछ रहा है मित्रों। इसका मान पूछा है इसने, डी का मान पूछा है आपकी बार इसमें। ठीक है, ए का मान दिया है, डी का मान उसने पूछा है, देखो एन का मान भी दिया है और एन का मान भी दिया है। ठीक है मित्रों, दूसरा सवाल देखते हैं, 5.2 का दूसरा सवाल। आपके 5.2 का दूसरा सवाल है। ठीक है मित्रों, देखो ए का मान दिया है इसने, कितना दिया है? -18। ए बराबर दिया है इसने -18,
डी का मान ये पूछ रहा है, यहाँ पर देखो इसने रिक्त स्थान रख रखा है। और ये वाला जो मान है आपके एन का मान है मित्रों 10। एन का मान दिया है इसने आपके 10। और देखो एनवा पद दे दिया है, देखो एन का मान दिया है इसने 0। एन का मान इसने देखो 0 दिया है। तो सार अंतर निकालने के लिए वही सूत्र लगाएंगे अपन। देखो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इस फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, एन का मान तो देखो 0 है, यहाँ 0 लिखा। ए का मान मित्रों -18 है, -18 प्लस एन, एन का मान 10 -1। और देखो डी का मान निकालना अपने को, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है मित्रों, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो यहाँ पर देखो अपन ये पूरा देखो संख्या ये प्लस की है, इधर आएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी मित्रों। ये प्लस की है तो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और 10 में से 1 घटेगा 9 डी हो जाएगा। और इधर भी -18 बचेगा मित्रों। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मित्रों, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो 9 से इसको काट देंगे, देखो 9 इधर जाएगा बटे में, 9 दूनी 18, यानी कि डी का मान आपके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा मित्रों। डी का मान आपके 2 हो जाएगा। ये 5.2 का दूसरा सवाल था आपके। ठीक है मित्रों, अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। देखो ये तीसरा सवाल है आपके 5.2 का। पहले का आपके तीसरा सवाल है। देखो पहला वाला मान पूछ रहा है अब की बार वो। ठीक है मित्रों, पहला वाला मान इसने क्या किया, अपने को पूछा है मित्रों। ठीक है, पहला वाला मान पूछ रहा है आपके, वो देखो। ठीक है मित्रों, तीसरे में देखो ए का मान पूछ रहा है। ए का मान तो आप अपने को क्या करना है, अब की बार ज्ञात करना है। और डी का मान -3 दे रहा है, सारवंतर आपके जो है -3 दिया है इसने। और एन का मान 18 दिया है, 18वां पद है ये। ठीक है, और देखो आपके एन का मान -5 है। एन की जगह अपन कितना लिखेंगे, -5। तो देखो बहुत ही सिंपल हो जाएगा सवाल आपके। वो का वही सूत्र लगाएंगे, एन बराबर सारे एन के सूत्र के मित्रों, इसके अलावा और कोई भी 5.2 में सूत्र नहीं है आपके। ठीक है मित्रों, बस इसको अप्लाई करते सीखना है आपको। एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, इस फार्मूले का प्रयोग करना है। देखो एन का मान -5 है, तो एन की जगह -5 लिख दिया। ए का मान तो निकालना है, प्लस ये एन का मान देखो 18 है, और ये -1। देखो डी का मान -3 है मित्रों, डी का मान -3 है। तो देखो आपके यहाँ क्या होगा, ये -5 तो ऐसे रहेगा, ये ए देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 आगे लिखेंगे। और देखो 18 में से 1 घटेगा, आपके 17 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये क्या हो जाएगा, आपके 17 हो जाएगा। या फिर देखो आप डायरेक्ट भी हल करते तो आपके डायरेक्ट आंसर आ जाए। कैसे, देखो डायरेक्ट अगर आप हल करोगे तो सीधे ही आपके क्या हो जाएगा, आंसर आ जाए। कैसे, देखो और सरल हो जाए। कैसे, ये -5 तो ऐसे लिख दिए। अब देखो ये आपके -5 है मित्रों, ये -5 है, इधर आएंगे तो +5 हो जाएंगे। ठीक है, और ये ए इधर आ गया, देखो प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया, ये माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया। और देखो धन का गुणा ऋण में होगा तो ऋण हो जाएगा। और देखो 18 में से 1 घटा 17, 17 गुणा 3 में करेंगे 17 × 51 हो जाएंगे मित्रों। ठीक है, क्या हो गया, 51 हो गया। अब मैं इनके चिन्ह बदल रहा हूं मित्रों। क्या कर रहा हूं मैं, चिन्ह बदलने पर। ठीक है, चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदल देंगे सबके, क्योंकि अपने को ऋण की ज्यादा दिख रही है, धन की कम दिख रही है। और जिसका मान निकालना वो भी धनात्मक मान चाहिए अपने को, इसलिए इसको चिन्ह बदला। तो ये ऋण का था, धन का हो गया। ये धन का था, देखो ऋण का हो गया। और ये भी ऋण का था, धन का हो गया। अब क्या करेंगे अपन, 51 में से 5 घटा देंगे इधर, इसलिए 11 में से 5 गया तो 6 बच जाएगा। और इधर एक हाथ से चला गया 4, 46 आंसर आ गया मित्रों। ठीक है, एक का मान कितना आ गया आपकी, 46 आ गया। ये 5.2 का पहले का तीसरा था। ठीक है, 2 और बचे हैं, देखो चौथा और पांचवा और बचा है मित्रों। ठीक है, चौथा और पांचवा देखते हैं अपन। देखो आपके चौथा और पांचवा सवाल ये है आपकी। ठीक है मित्रों, देखो चौथा आपके -18 ए का मान दिया है 5.2 का, पहले का चौथा सवाल है। देखो इसने ए का मान तो दिया है -18.9, ए का मान दिया है इसने -18.9। और इसने देखो आपके डी का मान दिया है। ठीक है, डी का मान दिया है 2.5, डी का मान 2.5 है। और एन का मान पूछा है इसने
ठीक है। और अगला दिया है इसने, देखो एन का मान दिया है 3.6, एन का मान दिया है इसने 3.6, मैंने लिख दिया है मित्रों, इसमें दिख रहा है तो भी आपके, देखो इसने इस सही आपके जो है जो कॉलम बना रखे इसमें एन का मान पूछा है, तो वो एन का फार्मूला लगा लेते हैं अपन। देखो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगा लो। वैसे भी मित्रों देखो इसमें एन ज्ञात करना है और एन इधर आ रहा है, तो आप चाहो तो इस फार्मूले को उलट के लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो मित्रों। ठीक है, तो देखो इसको मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है मित्रों, इसको इधर लिख देता कि आप अपने क्या होगा, डायरेक्ट ही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है मित्रों। ठीक है, इसको इसके बराबर कहो, इसको इसके बराबर कहो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मित्रों, चलो देखते देखिए। तो एन का मान तो आपके 3.6 लिख दिया, 3.6। ए का मान -18.9 प्लस एन का मान तो अपने को निकालना है, n-1 ऐसे लिख दिया। टी का मान देखो 2.5 है लिख दिया। ये 3.6 ऐसे लिखा, देखो माइनस का 18.9 इधर आएगा, प्लस का 18.9 हो जाएगा। इधर क्या बचा मित्रों, n-1 गुणा 2.5। चलो अपन इनको जोड़ते हैं, 9 और 6 15 की 5 हासिल 1 हो रहा है। देखो 18 और 3 18 तो 20 21 और एक हासिल का आपके 22 हो जाएगा। ठीक है, 22.5 हो गया। अब ये 2.5 गुणा में इधर आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा। इधर क्या बचा, n-1। ठीक है मित्रों, अब देखो दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हट जाएगा। और देखो 25 नम 225 होता है, कितना होता है मित्रों, 9। तो देखो ये माइनस का एक इधर आएगा, प्लस का एक हो जाएगा, इनके 9 में एक जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा। आपके एन का मान कितना आ जाएगा मित्रों, 10। ठीक है, 10 आ जाए, एन का मान आपके 10 आ गया। ये देखो अब अंतिम सवाल है इसका, इसके बाद में अपन अगले सवाल देखते हैं। ठीक है, इसमें ए का मान दिया है, देखो 5.2 का पहले का पांचवा सवाल है। 5.2 का आपके पहले का पांचवा सवाल है मित्रों। पहले का पांचवा सवाल है आपके, क्या है मित्रों, देखते हैं अपन। ये देखो पहले का पांचवा है आपके, ए का मान 3.5 है आपके। ठीक है, और सारवंतर डी का मान 0 दिया है इसने। ठीक है, और एन का मान 105 है, एन का मान 105 है, ये लिख दिया 105। सिंपल सी बात है, बचा क्या है, एन का मान पूछा है इसने। देखो एन का मान पूछा है इसने, एन का मान निकालना है। चलो निकालते हैं, बहुत ही सरल सा सवाल है तो। ठीक है मित्रों, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो एन का सूत्र अपन अब सीधे ही लगा रहे हैं यहाँ पे। एन बराबर होता है आपके ए प्लस n-1 गुणा डी। ठीक है मित्रों, इसमें एन का मान ही अपने को निकालना था, एन का मान ही अपने को निकालना था, तो एन को अपन ने इस बार इधर ही रखा और बाकी जो है ए प्लस n-1 गुणा डी को इधर रख लिया। चलो एन का मान तो अपने को निकालना है, ऐसे लिख दिया। ए का मान देखो 3.5, n-1 देखो एन का मान 105 -1 आ जाएगा, और डी सार्वंतर का मान 0 है। लेकिन मित्रों देखो, आप अगर 0 में किसी का भी गुणा करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ देखो आप चाहो इसमें से इसको घटा लो और इसका गुणा फिर 0 में करेंगे, ये पूरा ही 0 आ जाएगा। यानी कि आपके क्या आएगा, 3.5 ही आंसर आएंगे मित्रों। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 3.5 ही इसके आंसर रहेंगे। देखो ये आपके अगला आ गया मित्रों। ठीक है, ये आपके 10वां है, बहुत ही आईएमपी है आपके ये 30वां पद लिखना है। देखो सही विकल्प है ये आपके। ठीक है, ये आपके क्या है, सही विकल्प है। चलो इसमें सही विकल्प ढूंढना है अपने को, कौन सा सही है। देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपके, कौन सा सही विकल्प जो है आपके सही होगा, इसमें चेक करना है। एपी का, ठीक है, देखो 5.2 का दूसरे का पहला है, 5.2 का आपके दूसरे का क्या है, पहला सवाल है। एपी 10 7 4 का 30वां पद पूछ रहा है। ठीक है, एपी दे रखी है आपके 10 7 4 का